लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात न हो। खास करके तो बड़हरा सीओ का रवैया एकदम ही अच्छा नहीं है। उनका जहाँ हटाव रहा है अच्छा ही है, सरकार के द्वारा ये तो न्यायालय का भी आदेश त्रस्त है। मैंने तो 2-2 बार जिलाधिकारी महोदय को ये सूचना के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैंने उनको बताया कि ये समस्या चल रही है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अभी हमारे सामने गुंडी ग्राम पंचायत से मुखिया आनंद गोपाल जी मौजूद हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। देखा जाए सर कि आप भाजपा के एक सिपाही कहे जा सकते हैं और भाजपा के जीतते ही आरा में या पूरे बिहार में जिस तरह का ये अतिक्रमण का हटाव किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण का जहाँ हटाव रहा है अच्छा ही है, सरकार के द्वारा ये तो न्यायालय का भी आदेश था और उसी का मतलब सरकार पालन कर रही है। चूँकि रोड रास्ता बहुत ही मतलब अतिक्रमण से छोटे हो गए थे, जहाँ 16 फीट की रोड थी वहाँ 4 फीट 5 फीट रोड बचा है, तो एक तरह से बेहतर है और पब्लिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। चूँकि अतिक्रमण आप ही के लिए हटाया जा रहा है, अन्यथा सरकार को क्या लेना-देना है। अतिक्रमण जो रोड में, बाज़ार में जहाँ कहीं भी है, तो उसको हटाना सही है और होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात न हो। ये इस पर जो भी अधिकारी वर्ग है या सरकार के लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, ज़्यादती ना हो, लेकिन नियमता रहते हुए सभी काम होना चाहिए, अच्छा है। देखा जाए कि गुंडी जो है आदर्श ग्राम गुंडी और इसमें साफ सफाई स्वच्छता काफी बेहतर हो चुकी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अपने हिसाब से सारा प्रबंधन का काम करते हैं और सरकार अपने हिसाब से जो भी योजनाएँ लागू करे, उसको हम लोग धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत करके आदमी काम करता है विकास के लिए, आगे भी करेंगे। जो भी समस्या है, उसको हम लोग अपने हिसाब से उसको सीधा कर रहे हैं। और देखा जाए कि जनता जो है यानी कि गांव के लोग आपको चुने हैं और उनकी सेवा के लिए, तो अंचल कार्यालय में मतलब कि जो भी आप समस्या लेकर जाते हैं या जो भी होता है, क्या होता है उसमें? अभी स्थिति अंचल कार्यालय का बहुत ही दयनीय है। आम लोग का जो समस्या है, वो अंचल कार्यालय या जो भी हो कहे, जो भी प्रखंड के जो लोग हैं, वो सुनने के तैयार हैं। खास करके तो बड़हरा सीओ का रवैया एकदम ही अच्छा नहीं है। हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि उनको 10 बजे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हमको 11 बजे बाद फ़ोन कीजिए, मिलना है तो ऑफिस में आइए, ऑफिस में जाने के बाद मुलाकात होती नहीं है, उसके बाद फ़ोन कीजिए तो कहते हैं कि 7 बजे आ जाइए। क्या मतलब है? एक जमाबंदी और परिमार्जन की सरकार जोर लगा रही है और इनके यहाँ 3-3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे ही एक मित्र हैं, उनका जमाबंदी और परिमार्जन का काम हमको लग रहा है कि 3 साल से ऑनलाइन किया हुआ है और पड़ा हुआ है। तो ये क्या काम है? मैं कागज़ पर ही सब काम हो रहा है। जो हिसाब से चल रहा है वो हिसाब तो सही नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि वो आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम जन क्या करे? आम जन त्रस्त है। मैंने तो 2-2 बार जिलाधिकारी महोदय को ये सूचना के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मैंने उनको बताया कि ये समस्या चल रही है और अभी तक उसका कोई निदान नहीं हुआ है। जो अभी हम लोग का ज़मीन से संबंधित बहुत सारा काम पड़ा है। सरकारी ज़मीन का मामला है, 2-2 3-3 हमारे यहाँ एनओसी रुका हुआ है, खेल मैदान का था, हॉस्पिटल का था, ये सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आदमी काम कैसे करे। आम आदमी का जैसे रसीद नहीं है, किसी का ऑनलाइन है, किसी का जमाबंदी लॉक है, वहाँ दौड़ रहा है, खाली घुमाया जा रहा है और सरकार की तरफ से बार-बार हमारी ही सरकार है और हम लोग कह रहे हैं कि हम अपने सरकार में ही पंगु बने हुए हैं। रोज़ आ जाइए, कल आइए, इनसे मिल लीजिए, उनसे ली अभी तो नया एक मामला सुन रहे हैं, हमको कल ही बता रहा था लोग कि सीओ साहब से मिलबो तो कहियन कि जाके हमरा पहले ड्राइवर से मिला। क्या क्यों मिला भाई आपके ड्राइवर से? कौन है आपका ड्राइवर? क्यों मिले? ये सब चीज़ सुनने को मिल रहा है, तो अंचल का भी अभी स्थिति अच्छा नहीं है। बहुत हद तक मतलब इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है। जैसा कि आपके गांव में जैसे इंदिरा आवास को लेकर ही कहा जाए, तो कितने लोगों का अभी तक घर बन पाया है? अभी तो मैं मुश्किल जितना सूची तैयार हुआ था उसमें मैक्सिमम होने, लेकिन जुलाई के बाद से पेमेंट रुका हुआ है हुँ। और मैं पता नहीं क्या कारण रहा है सरकार की, अब तो ये नहीं, लेकिन अभी नया सूची तैयार करने का जो काम है वो चल रहा है और पुराने सूची में भी कुछ लोग बाकी हैं और कुछ लोग का गया भी है पैसा, कुछ लोग का भी, तो भी सरकार की तरफ से ही पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट होगा तो भी सुचारू रूप से चलेगा और अभी नया सूची का काम चल रहा है। अभी और क्या-क्या काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है जो आगे पूरा करेंगे अभी? अभी बहुत सारे गली-नली का काम बाकी पड़ा हुआ है। फंड का अभाव है। सरकार की तरफ से अभी जो फंड आ रहा है वो मतलब कि पूरा नहीं हो सकता है उतना से काम, उससे ज़्यादा फंड की आवश्यकता है। काम तो गाँव है और ग्रामीण इलाका में एक तरफ से काम होता है तो दूसरे सबसे पुराना होते जाता है।
तो बहुत सारे काम अभी पड़े हैं और विकास के लिए अभी 2-3 भवन का जो हमारे यहाँ काम था, एक विवाह मंडप था, खेल मैदान का है, एक अस्पताल का काम जो एनओसी वगैरह पड़ा था, अभी तक मैंने मिट्टी डाल के, और अभी तक वो भी रुका हुआ है। सीएस साहब से बात की तो बोले कि दिखवाते हैं। तो अभी कुछ काम है जो विभागीय कारणों से रुका हुआ है। विवाह मंडप हुआ या अस्पताल का आपने बात किया, यहाँ पे हुआ है? हमारे यहाँ विवाह मंडप बड़हरा में एक ही है और वो भी मेरे यहाँ है। तो अभी पानी वहाँ जो जमीन चयन हुआ है वहाँ पानी है और सरकार की तरफ से अभी आवंटन भी नहीं आया है। इस सप्ताह में आवंटन आने से फिर काम शुरू हो जाएगा। और स्वास्थ्य केंद्र के लिए अभी तो टेंडर हुआ है अच्छा। और ठेकेदार ने मिट्टी भी गिरा दिया है, लेकिन अभी किसी कारण से वो रुका हुआ है, देखते हैं। बाकी और जनता से, अपने ग्राम की जनता से क्या कहेंगे? मैं अपने ग्राम की जनता से हमेशा एक ही अपील करता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विकास और अपने गांव को स्तर पे। स्वच्छ रखिए। हाँ, गांव को स्वच्छ रखिए। तो चलिए, अभी हमारे सामने ग्राम गुंडी से आनंद गोपाल जी थे। बाकी आप लोगों की क्या सोच है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।